साथियों, सनलाइट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस क्लास में हम मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। यानी मैट्रिक्सों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, उनको किस तरीके से घटाया जाता है और उनको किस तरीके से गुणा किया जाता है, इन सभी टॉपिक्स पर हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स के एडिशन पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, उनको किस तरीके से घटाया जाता है इस पे विचार करेंगे, और उसके बाद में हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन यानी मैट्रिक्स को किस तरीके से गुणा किया जाता है, उनके लिए आवश्यक कंडीशन क्या है, उन सब पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज के टॉपिक मैट्रिक्स के एडिशन को लेके इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मैट्रिक्स के एडिशन, इस टॉपिक को करने के लिए मैं तीन तरह की मैट्रिक्स लेता हूं। देखिए इधर मैट्रिक्स ए लेता हूं। सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए, इसके एलिमेंट ले लेता हूं 1, 2, 1 एंड 2। फिर मैं एक मैट्रिक्स बी लेता हूं, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट ले लेता हूं मैं 0, 1, 1 एंड 0। फिर एक मैं थर्ड मैट्रिक्स ले रहा हूं मैट्रिक्स सी, उसके मैं एलिमेंट ले लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और मुझे कहा जाता है कि आप मैट्रिक्स का एडिशन कीजिए, यानी दो मैट्रिक्स को जोड़िए। अब मुझे सबसे पहले ये इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि मैं कौन सी मैट्रिक्स को जोड़ सकता हूं, किन मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले आवश्यक कंडीशन ये है कि हम जिन मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं, उन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहां पे जो मैट्रिक्स ए दे रखी है, उस मैट्रिक्स ए का जो यहां पे ऑर्डर है वो है 2 × 2 यानी 2/2। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी क्या है 2 × 2, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया 2 × 3। यानी इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो तो इक्वल है, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इन दोनों से क्या है, डिफरेंट है। यानी इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस मैट्रिक्स सी को मैट्रिक्स ए और बी के साथ हम ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर से क्या है, अलग है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि हमें जिन मैट्रिक्स का एडिशन करना है, योग करना है, उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए। तो ए और बी का हम एडिशन करते हैं। जैसे ए और बी को क्या करना है, ऐड करना है। मैट्रिक्स ए की जो है वो क्या है 1, 2, 1, 2। इसके अंदर ऐड करना है मैट्रिक्स बी को 0, 1 एंड 1 एंड 0। चलिए यहां तक हो गया। इसके बाद हम कैसे करेंगे, जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना होता है तब ये एक सिंपल एडिशन होता है, उसके तरह ही है। लेकिन मैट्रिक्स के एडिशन के अंदर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना होता है। इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो कौन सा है 1, और इस मैट्रिक्स में इसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत जो एलिमेंट है वो कौन है 0। यानी इस एलिमेंट के साथ कौन ऐड होगा 0। तो कैसे होगा ये ऐड, इधर देखिए 1 के साथ 0 ऐड होगा तो कितना होगा 1। फिर यहां का जो एलिमेंट है वो कौन है 2, और यहां का जो एलिमेंट है वो कौन है 1। यानी 2 के साथ कौन ऐड होगा 1। 2 एंड 1 ऐड होके कितने हो गए 3। फिर बात आती है यहां के एलिमेंट की। इस पोजीशन पे एलिमेंट ये है, और इसी पोजीशन पे यहां पे दूसरी मैट्रिक्स में एलिमेंट कौन है 1। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। फिर यहां पे है 2 और यहां पे है 0। 2 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2। ये हमारी न्यू मैट्रिक्स बन गई, यानी A + B मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गई। अब देखिए जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगी हमें, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये सबसे बड़ी मेन बात है। तो हम देखेंगे कि जो हमारी न्यू मैट्रिक्स बन रही है उसका ऑर्डर भी कितना है 2 × 2। यानी जो आंसर आएगा जिस मैट्रिक्स का, उसका जो ऑर्डर है वो हमारे क्वेश्चन में दी गई मैट्रिक्स है, उन मैट्रिक्स के ऑर्डर के क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरीके से हम कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो उनका एडिशन कर सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फिर हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है ए बी, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यानी दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो हम क्या लिखेंगे a - b। जो ए मैट्रिक्स दे रखी है उसको यहां लिखेंगे 1, 2, 1 एंड 2। यहां पे अब साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। और मैट्रिक्स बी क्या दे रखी है हमें 0, 1, 1 एंड 0। मैट्रिक्स का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे
तो वही रूल फॉलो होंगे जो मैट्रिक्स के एडिशन के अंदर फॉलो होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना है 2 क्रॉस 2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है इक्वल है। अब देखिए जिस तरीके से हमने एडिशन किया था क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का, उसी तरह संगत अवयवों को यहाँ पर भी क्या करेंगे अपन घटाएंगे, यानी 1 में से 0 गया कितना रहा 1, 2 में से 1 रिमूव हुआ कितना रहा 1, 1 में से 1 गया कितना रहा 2 में से 0 गया कितना रहा 2, यानी न्यू मैट्रिक्स क्या बनी हमारे 1 1 0 एंड 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होगा 2 क्रॉस 2, यानी वैसा ही कंसेप्ट है मैट्रिक्स के सब्सट्रैक्शन के अंदर जैसा मैट्रिक्स के एडिशन के अंदर हुआ था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, उसको स्टार्ट करते हैं। अब तो चलिए अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे बात करने से पहले अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो शो हो रहा है, उसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और एक मैट्रिक्स बी दे रखी है। मैट्रिक्स ए की जो ऑर्डर है वो दे रखा है m क्रॉस n, और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर दे रखा है वो दे रखा आपको n क्रॉस r, यानी मैट्रिक्स ए के अंदर जो स्तंभों की संख्या है और मैट्रिक्स बी के अंदर जो है पंक्तियों की संख्या है वो देखेंगे तो आपको इक्वल दिखाई दे रही है। यानी जो मल्टीप्लिकेशन है यानी मैट्रिक्स को का जो गुणा करने की जो आवश्यक शर्त है वो ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का स्तंभों की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। यदि ये इक्वल है तो तभी मैट्रिक्सों का क्या होगा गुणा होगा, अदरवाइज गुणा पॉसिबल नहीं है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 2 1 2। एक मैट्रिक्स हम B लेते हैं जैसे 1 1 1 एंड 1। एक मैट्रिक्स हम C लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो होगा 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। और मुझे कहा जाता है कि मैट्रिक्सों का गुणा कीजिए, यानी इन मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। मुझे सबसे पहले ये बात का पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स है जिनका गुणा हो सकता है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है 2 क्रॉस 2 और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दे रखा है वो क्या है 3 क्रॉस 3। अब मैं बोल रहा था आपको इसकी आवश्यक कंडीशन ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या कितनी देर की यहाँ पे 2 और सेकेंड मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या यहाँ पे कितनी देर की है 2। ये जो दोनों हैं आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो ये 2 एंड 2 आपस में क्या हो गए इक्वल। जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 2। ये जो है मल्टीप्लिकेशन होने की आवश्यक शर्त को बताता है और पीछे जो रह गया वो न्यू मैट्रिक्स बनेगी जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके ऑर्डर को बताता है। तो ये किस तरीके से इनका मल्टीप्लिकेशन होगा उसको मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम पंक्तियों और स्तंभ के रूल को फॉलो करेंगे, यानी जो पंक्तियां और स्तंभ फर्स्ट मैट्रिक्स की पंक्ति और सेकंड मैट्रिक्स की जो स्तंभ है वो फंडा अपनाने वाले हैं। ये फंडा किस तरीके से अपनाया जाता है मैं आपको बताता हूं। देखिए ध्यान से देखना, जैसे मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बी, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को लिखेंगे 1 2 1 2। इस मैट्रिक्स को इसके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई 1 1 1 एंड 1। चलिए मैंने अभी आपको बोला था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लेना है पंक्ति और सेकंड मैट्रिक्स का क्या लेना है स्तंभ। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में हमें पंक्ति की तरफ चलना है और सेकंड मैट्रिक्स में किस तरफ चलना है स्तंभ की तरफ। देखिए अब हमें क्या करना है 1 को इस 1 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 1।
फिर इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हुआ 2, और इन दोनों के बिटवीन साइन क्या लगेगा प्लस। यदि ये एलिमेंट माइनस का होता तो यहाँ पे क्या लग जाता माइनस का, जैसा साइन है वैसा यहाँ पे क्या लगेगा साइन लगेगा। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट के लिए। अब हम इस पंक्ति को इस सेकंड स्तंभ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 1, फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2, और इन दोनों के बिटवीन साइन क्या आ जाएगा प्लस का। फिर देखिए 1 को, अब हम ये हमारी पंक्ति क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड रो को लेंगे और वही इसके अंदर स्तंभों की संख्या, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2। फिर देखिए ये हमारा काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 2। ये हमारी न्यू मैट्रिक्स बन रही है, यानी 1 and 2 ऐड होके कितने आ गए 3, 1 and 2 3, 1 and 2 3, 1 and 2 कितने हो गए 3। इस न्यू मैट्रिक्स जो है वो क्या है A क्रॉस, यानी A मल्टीप्लाई B। इस न्यू मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना देख रहा है आपको 2 क्रॉस 2। मैंने आपको बोला था जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 क्रॉस 2। इस तरीके से हम मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, मैट्रिक्स के एडिशन के बारे में, मैट्रिक्स के सब्सट्रैक्शन के बारे में और मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मैं आपको रिपीट करा देता हूं इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है इस क्लास के अंदर। फर्स्ट, मैट्रिक्स के एडिशन के अंदर आवश्यक कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो भी मैट्रिक्स का हम एडिशन कर रहे हैं यानी जिन मैट्रिक्स को हम जोड़ रहे हैं उन दोनों मैट्रिक्स का, चाहे 2 नहीं 2 से ज्यादा भी मैट्रिक्स हो सकती है, उन सभी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। वैसा का वैसा कंडीशन मैट्रिक्स के सब्सट्रैक्शन यानी मैट्रिक्स को घटाने में भी अप्लाई होता है, उसके अंदर भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे हमने जो टॉपिक किया वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब संभव है कब पॉसिबल है। फर्स्ट मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई संभव है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फिर जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई करने पे उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या की क्या होगा इक्वल होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे जो क्वेश्चन है उनको हम करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।